हनुमान जी महाराज और काल भैरव को देवी के प्रधान सेवकों के रूप में स्थापित किया जाता है। बात करें हनुमान जी की, एक तंत्र साधना भी होती है। क्या हर आदमी तंत्र साधना कर सकता है या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नवग्रहों को परिक्रमा का बड़ा महत्व है और उसके बाद में हनुमान जी के दल, तो इससे निस्संशय व्यक्ति के नवों के नवग्रह अनुकूल होना चालू हो जाए। कल्याणप्रद है डेली जपना, उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाय परव कर जोरी मनाई। जो निरंतर किसी देवता का मंत्र जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उसको देवता सिद्धि होती ही है। क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से जो युवा पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं अब आध्यात्म तरफ भी आ रहा है? अब लोग युवाओं पर थोपते हैं, युवा बिगड़ गया, युवा बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा भैया? उसको मैकॉले की शिक्षा पद्धति में जबरन किसने घुसेड़ा? उसको धर्म विज्ञान से किसने दूर किया? जब कोई भगवत गीता पढ़ने लगे तो घर वाले बोले तुझे क्या सन्यासी बनना है, क्या साधु बनना है, क्या पढ़ाई कर। क्या पढ़ाई कर? वो मैकॉले की शिक्षा पद्धति। नमस्कार, मैं आपका होस्ट कुशाग्र भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ गुजरात फर्स्ट के हनुमान जयंती पर हमारे विशेष पॉडकास्ट के साथ। दोस्तों, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है हनुमान जी, जिन्हें जागरूक देवता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी तुरंत ही भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और इसीलिए हनुमान जी की शरण में जाते ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी भक्तों के अलावा भगवान के भी रक्षक माने जाते हैं। हनुमान जयंती पर इनकी पूजा का विशेष महत्व है। तो आज गुजरात फर्स्ट के पॉडकास्ट में हम इस पावन दिवस पर हनुमान जी से जुड़े कई तथ्यों के बारे में जानेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है कालीचरण महाराज जी, जो माँ काली के उपासक और देवादिदेव महादेव के परम भक्त हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो यही जानेंगे, हनुमान जी को आप किस रूप में देखते हैं? हनुमान जी प्रत्यक्ष शक्ति का ही स्वरूप है, ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। सभी ब्रह्मचारियों के लिए आदर्श हैं। जितने भी जिम हैं, अखाड़े हैं, वहाँ पर विद्यार्थी लोग पहले हनुमान जी को प्रणाम करके ही अंदर करने जाते व्यायाम। शक्ति स्वरूप होने के कारण उनकी उपासना से निस्संशय बलिष्ठता की प्राप्ति होती है। वैसे भारतीय परंपरा में देवी को ही शक्ति बोला जाता है, लेकिन अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम होने के कारण सभी विद्यार्थियों के लिए और जिनको शरीर यष्टि अद्भुत बनानी है, शक्तिशाली बनाना है शरीर, उनके लिए इष्ट के स्वरूप में हनुमान जी पूजे जाते हैं। और वैसे भी सामान्य लोग भी अपने दुखों के निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए हनुमान जी का आराधन करते ही हैं। जो भी इच्छा करके हनुमान जी का आराधन करेगा व्यक्ति, उसकी वो पूर्ण होगी। शिव जी के अंश होने के साथ साथ आज की जब बात की जाए आज की युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी को मजबूत करने के लिए उनकी जीवनी से, हनुमान जी की जो जीवनी है उनसे क्या सीख लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए? युवाओं को मजबूत करने का प्रधान मंत्र है, किसी को भी मजबूत करने का, कुछ भी हमें अचीव करना है तो हमारे पास में अच्छा शरीर होना चाहिए। हमें भोगी बनना है तो भी शरीर चाहिए, योगी बनना है तो भी शरीर चाहिए, सांसारिक अनेक वैभव प्राप्त करने हैं तो भी शरीर चाहिए, त्यागी बनना है तो भी शरीर चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना का प्रधान आधार शरीर है। पैसा चाहिए तो भी शरीर अच्छा है तो ही व्यक्ति पैसे कमा सकता है। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन करना होगा। शरीर अच्छा नहीं है तो अध्ययन भी क्या कर सकेगा व्यक्ति। हमें अगर ज्ञान चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए, दिमाग अच्छा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, सभी प्रकार की सिद्धियां चाहिए, तो उसका आदि साधन हमें धर्म की स्थापना करनी है, धर्म का रक्षण करना है, अपने जीवन में धर्म साइंस को उतारना है, तो भी हमें प्रैक्टिकल धर्म साधना करने के लिए, योग साधना करने के लिए अच्छा शरीर चाहिए। नहीं तो क्या व्यक्ति योग साधना कर लेगा, बैठ ही नहीं पाएगा अगर उसके कमर में दर्द है तो। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर प्रधान आधार है, प्रमुख आधार है, पहला आधार है धर्म की साधना का। और बाकी के जो 3 पुरुषार्थ है, पहला धर्म, फिर बाद में अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को पाने के लिए शरीर आवश्यक है। और शरीर अच्छा बनाने का मूलभूत आधार 3 स्तंभ है।
आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, सही खाना, सही सोना और ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, अय्याशी करते रहते हैं, भोग भोगते रहते हैं, वीर्य नाश करते हैं, उनका शरीर बनना असंभव है, असंभवनीय है। ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है आधारभूत जीवन को समुन्नत बनाने के लिए, और उसके आदर्श हैं हनुमान जी महाराज ब्रह्मचर्य मूर्ति। बिल्कुल, ये प्रधान गुण हैं। बाकी के तो अनंत गुणशाली है हनुमान जी, कितना वर्णन करें। बलवान शक्तिशाली की जब बात होती है तो वेस्टर्न कल्चर के अंदर अपन देखेंगे, जैसे अमेरिका और वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे सुपर हीरोज बहुत ट्रेंड करते हैं। बच्चों की बात करें, बच्चों को बस प्रेरणा देते, मोटिवेशन करते हैं सुपर हीरोज के, हमें सुपर हीरोज जैसा बनना है। पर हमारे हनुमान जी की बात कुछ निराली है। जैसे हम कथा में सुनते आए हैं, उनके अनेक ऐसे शक्तिशाली जो प्रसंग है वो भी हमें सुनने को मिले। परंतु हनुमान जी को ऐसे कैसे प्रेजेंट किया जाए बच्चों के सामने, युवाओं के सामने, कि जिससे उनको प्रेरणा मिल सके, आपकी क्या राय रहेगी? बच्चों को फैंटेसी बहुत पसंद है, उनको मनोरंजन चाहिए, किसी भी प्रकार से चमत्कार चाहिए, अप्राकृतिक चीज़ें चाहिए जो कहीं देखने को नहीं मिलती। अब कार्टून फिल्म में देखो, कोई वो जो कथा का पात्र है वो पाइप से घुस जाएगा, लंबा होकर बाहर निकलेगा उधर से, वो उसके ऊपर से वो रोड रोलर चला जाएगा, चपटा हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा, मरता नहीं है वो मरता नहीं है। वो स्पाइडरमैन, वो ही मैन, वैसे अपने हनुमान, तो ये तो असलियत में है, हनुमान जी तो असलियत में है निस्संशय। अगर साधन करता है व्यक्ति तो उनके दर्शन भी होते, लेकिन हनुमान जी के चरित्र में जो चमत्कार है वो अगर बच्चों के सामने उनके पद्धति से प्रस्तुत करे जाए तो निस्संशय हनुमान जी का आराधन होते रहेगा। वो खेल में हनुमान जी के साथ में दिमाग लगाएंगे। ध्याने ध्यान स्वरूपता, पतंजलि योग दर्शन का सिद्धांत है, हम जिसका ध्यान करते जाते हैं वैसे बनते जाते हैं। जैसा ध्यान करते हैं, जैसा सोचते जाते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। हमारे जीवन में वही घटनाएं आकर्षित होती हैं, वही लोग आकर्षित होते हैं, वही परिस्थितियां आकर्षित होती हैं जो हम निरंतर सोच रहे हैं। अब खेलने में भी कोई हनुमान जी के मामले में सोचेगा तो वो पावर्स उसके तरफ आकर्षित होंगी। हनुमान जी की देव तत्व की शक्ति कैसे खिंचाई जाती है व्यक्ति में, सोचने से। देवता का चिंतन करते हैं तो देवता प्रकट होते हैं, भूतों का चिंतन करते हैं तो भूत प्रकट होंगे, पितरों का चिंतन करते हैं तो पितर प्रकट होंगे जीवन में। हम संपत्ति का चिंतन करते हैं, ऐश्वर्य का चिंतन करते हैं तो वो चीजें प्रकट होंगी। रोगों का चिंतन करते हैं तो रोग प्रकट होंगे। हनुमान जी तो फिर अतुलित बलधामम, अद्भुत है। आपको क्या इसलिए हनुमान जी के चिंतन से जो बच्चे अगर खेल में भी, कार्टून में भी, या इस प्रकार से सुपर हीरो के रूप में प्रस्तुत करने पर भी अगर वो चिंतन करते हैं तो उत्तरोत्तर भक्ति प्रकट होते ही जाएगी। वो बीज बुआए गया संस्कार का, क्योंकि जब हनुमान जी दिखाएंगे तो वो फेक है। बाद में बड़ा होने के बाद में स्पाइडरमैन, ही मैन, फैंटम वैंटम जितने भी है वो बाद में पता चल जाता है कि तो फेक है। लेकिन जैसे ये बड़ा होगा दिखेगा भैया बड़े बुजुर्ग भी जिनकी पूजा कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तो वो जो भक्ति के बीज गिर गए वो प्रफुल्लित होंगे। युवाओं की बात चल रही थी, तब युवाओं को सोशल मीडिया का आज बहुत क्रेज़ बढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया ले लो, अनेक खराब आदतें जिनको छुड़ाने के लिए और आध्यात्म तरफ ले जाने के लिए ऐसे कौन से प्रयास है जो करने योग्य रहेंगे? इस दृष्टिकोण से सबसे प्रधान प्रयास है ब्रह्मचर्य का ज्ञान देना। अभी एक चल रहा है स्कूलों में लैंगिक शिक्षण, वहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं वो, कि कैसे क्या वस्तुएं हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस प्रकार से बताया जा रहा है। लेकिन वीर्य रक्षण के मामले में कुछ नहीं बता रहे। अपने शरीर के जो फंक्शंस है और वीर्य तत्व का जो महत्व है शरीर बनने में, सुंदरता के डेवलपमेंट में, तारुण्य रक्षण में, युवावस्था के संरक्षण में, वो कुछ भी नहीं सिखाते। और जो लैंगिक शिक्षण या सेक्स एजुकेशन के रूप में सिखाया जा रहा है उसमें सिर्फ अय्याशी कैसे करे यही सिखाया जा रहा है इनडायरेक्टली। ब्रह्मचर्य सिखाया जाना चाहिए जिसके कारण व्यक्ति स्वस्थ रहे, बलवान बने, सुंदर बने, पराक्रमी बने। ऐसे जैसे ही आपने इस प्रकार के कंटेंट्स देखना शुरू किए, सोशल मीडिया धपाधप आपके सामने वही कंटेंट्स, उस प्रकार के कंटेंट्स अलग अलग जगह से निकाल के आपके सामने डालते जाएगा, तो आपका अपने आप ही डेवलपमेंट होते जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चों के हाथ से मोबाइल निकाल लो, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। रोना पीटना चालू कर देगा, सर पे उठा लेगा घर को,
अगर वो इसी कप से जहर पी रहा है तो हम जहर फेंक के उसमें अमृत भर के उसको पिला सकते हैं। जी। कप वो नहीं छोड़ने वाला, ये मोबाइल वही चीज है, बिल्कुल। नहीं छोड़ सकता। अपन ने अब संस्कार दीजिए, दूसरे संस्कार दीजिए, मोबाइल वो संभव ही नहीं है भैया, बहुत आगे निकल चुकी है ये नई पीढ़ी, अपने बस की बात नहीं। उसी में अगर वो हिंदी नहीं समझता तो उसको इंग्लिश में धर्म पिलाना होगा, लेकिन पिलाना होगा। वो अगर इंग्लिश ही समझता है तो मोबाइल उसके हाथ से हम छीन नहीं सकते, सोशल मीडिया उसके हाथ से छीन नहीं सकते, उसी के माध्यम से हम उसको सही चीज़ देंगे। क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से जो युवा पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं अब आध्यात्म तरफ भी जा हुई, एक जो लहर उठी थी राम मंदिर के तौर पे, तो क्या राम राज्य जो है वो फिर से आ रहा है? निस्संशय आ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब लोग युवाओं पर थोपते हैं, युवा बिगड़ गया, युवा बिगड़ गया, युवा कैसे बिगड़ा भैया? उसको मैकॉले की शिक्षा पद्धति में जबरन किसने घुसेड़ा? उसको धर्म विज्ञान से किसने दूर किया? बूढ़ो नहीं किया ना दूर। जब कोई भगवत गीता पढ़ने लगे तो घर वाले बोले तुझे क्या सन्यासी बनना है क्या, साधु बनना है क्या, पढ़ाई कर। क्या पढ़ाई कर? वो मैकॉले की शिक्षा पद्धति, ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है जिसमें ना पैसा कमाना सिखाते हैं, ना अपना शरीर कैसे काम करते हैं ये सिखाते हैं, अपना शरीर कैसे काम कर रहे हैं ये भी नहीं सिखाते इसमें, इस शिक्षा पद्धति में। अमीबा कैसा दिखता है ये सिखाते हैं। अब वो कैसा भी दिखता है, उसका केंद्र कहां पे, उसका मुंह कहां, कहीं पे भी मुंह है उसका, कहीं पे भी केंद्र। ये सड़ी हुई चीजें काहे को पढ़ा रहे हैं हमको? गणित जीवन में कभी काम नहीं आएगा, दिमाग का दही करके रख दिया, इतना गणित पढ़ा रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं पढ़ाएंगे, मुगल कितने महान थे ये पढ़ाएंगे, जिन्होंने सत्यानाश कर दिया देश का, वो पढ़ाएंगे। जिन्होंने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए उनको महान बता रहे हैं। ये जो स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की, इसमें घुसेड़ा किसने? बूढ़ों ने। और युवाओं के सर पे खप्पर फोड़ रहे हो। गणपति कौन बिठा दिया भैया? सब युवक है, ज्यादा से ज्यादा 90% युवक है। देवी उत्सव कौन कर रहा है? 90% युवक है। कांवड़ उत्सव में कांवड़ उठा के कौन लेके जा रहा है? 99% युवक है। तो धर्म के जितने भी उत्सव है वो तो युवक कर रहे हैं, फिर युवक कहां से बिगड़ गया भैया? जी। युवक कोई बिगड़ा नहीं है, कहीं दिख रहा है युवक बिगड़ा हुआ, दारू पीते हुए, नाली में पड़ते हुए, सिगरेट फूकते हुए? तो बुड्ढों को ही देखा देखी कर रहा है। तो जबरन युवाओं के सर पे पत्थर मारना या खप्पर फोड़ना बंद कर देंगे। बात करें हनुमान जी की साधना की, एक तंत्र साधना भी होती है। तंत्र साधना का एक प्रश्न है कि कौन और कैसे कर सकता है? क्या हर आदमी तंत्र साधना कर सकता है, या क्या विधि विधान, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं। सत्वगुणी साधनाएं, रजोगुणी साधनाएं, तमोगुणी साधनाएं। सत्वगुणी साधनाएं सात्विक लोग करें, जिनकी प्रवृत्ति ही सात्विक है, वो सात्विक साधनाएं करें। राजसिक साधनाएं, रजोगुणी साधनाएं, जिनकी प्रवृत्ति रजोगुणी है वो रजोगुणी साधनाएं करें। जिनकी प्रवृत्ति तामसिक है वो तमोगुणी साधनाएं करें। तंत्र में रजोगुणी साधनाएं भी हैं, सात्विक साधनाएं भी हैं, तामस साधनाएं भी हैं। तंत्र का अर्थ है टेक्निक। अभी भी टेक्निकल कॉलेजेस को तांत्रिक विद्यालय ही लिखते हैं बस हिंदी में। तो तंत्र विद्या माने टेक्निक है, उसमें पदार्थों का भी भरपूर इस्तेमाल होता है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनकी ऊर्जाओं को महर्षियों ने देखा हुआ है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी ऊर्जा होती है, प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का घनीभूत रूप ही है। तो तंत्र में इन पदार्थों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, शब्दों का उपयोग होता है जिसको मंत्र बोलते हैं, और आकृतियों का उपयोग होता है जिसको यंत्र बोलते हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र, तीनों चीजों को मिला के साधन करते हैं, अथवा सिर्फ मंत्र से साधन करते हैं, अथवा सिर्फ पदार्थों से साधन करते हैं। तो ये कोई सिर्फ पदार्थ इस्तेमाल करे, अथवा कोई आकृति इस्तेमाल करे, अथवा शब्द इस्तेमाल करे, माने मंत्र इस्तेमाल करे, या तीनों एक साथ करे या दोनों करे, 1, 2 या 3, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये टेक्निक का सही इस्तेमाल करना माने तंत्र साधना। आपने बात की, जो दर्शन अभिलाषी लोग होते हैं हनुमान जी के, वो अनेक उपाय भी करते आते हैं, अनेक उपाय करते हैं, जिससे एक अभिलाषा होती है कि हनुमान जी के दर्शन हो जाए। तो क्या हनुमान जी के दर्शन के बाद वो जो तेज है वो क्या आम आदमी सह सकता है? पहला तो प्रश्न ये कि हनुमान जी के दर्शन कैसे करें, फिर तेज सहन होता कि नहीं उस पर मैं बात करूंगा।
बहु मंत्र जपात देवता सिद्धि, यह पातंजलि योग दर्शन का सिद्धांत है। जब मंत्र जप बहुत होता है, भरपूर मंत्र जप करता है व्यक्ति, भरपूर मंत्र जप करता है, गहरा, बहुत दिनों तक, 2-4 दिन में नहीं होने वाला काम। पढ़ाई 2-4 दिन में नहीं होती। किंडरगार्टन में जब एडमिशन होता है उसके कई सालों बाद, पहली से लेके 12वीं तक के 12 साल, 3 साल ग्रेजुएशन के, उसके बाद 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के, कितने साल हो गए? 18 साल। 18 साल रोज 5-6 घंटे स्कूल में बर्बाद करने के बाद में एक डिग्री आती है हाथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की। 18 साल फिर नौकरी ढूंढेगा, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ टारगेट, शांति नहीं मिली। तो देव साक्षात्कार, देव सिद्धि के लिए कितना प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी इतना ज्यादा नहीं, जो अभी के पढ़ाई के लिए जितना, डिग्री लेने के लिए जितना प्रयत्न होता है उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता। फिर भी सटीकता से साधन करना होता है गुरु के मार्गदर्शन में, तो देवता प्रकट हो जाते हैं सामने। बहु मंत्र जपात देवता सिद्धि, प्रकट होना माने वो कंप्लीटली वश हो गया देवता आपको, वो आप जैसा सोचोगे वैसा ही करते जाएगा। ये देवता सिद्धि ऐसी होती है, वो देवता आप जो बोलोगे वही करेगा, वो करते ही जाएगा। यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो इच्छा करोगे वो देवता कंप्लीट करते जाएगा। चमत्कारी की जीवन होता है जिसको देवता सिद्धि होती है। सामान्य ऐसा दिखने वाले लोगों को देव सिद्धि है, जो निरंतर किसी देवता का मंत्र जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उसको देवता सिद्धि होती ही है। जो कई सालों से एक ही देवता का भजन कीर्तन करते रहता है, मंत्र जप करते, सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, काली सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, या ओम काली ओम काली ओम काली बोल रहे हैं, नवारण मंत्र बोल रहे हैं, या अन्य कुछ भी बहुत दिनों तक अगर कर रहा है तो देवता सान्निध्य प्राप्त हो गया। उसके लिए लिटमस टेस्ट करने की जरूरत नहीं है ही उसके पास में, उसको अनुभव भी आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और प्रत्यक्ष देव साक्षात्कार हो जाता है, देवता प्रकट हो जाते हैं सामने। अब ये देवता दिखना सहन होता है क्या? देवता दिखते ही उसको है जिसको सहन होता है। अच्छा, अरे गहरे दत्तू खैरे के सामने देवता प्रकट ही नहीं होते, क्योंकि देवता स्वयं महाप्राज्ञ है। महाप्राज्ञ माने उनको पता है कि किसके सामने प्रकट होना है, किसके सामने नहीं। महान सद्बुद्धिशाली है, किसी की भी अरे गहरे नत्थु गहरे के सामने वो प्रकट नहीं होता। माँ बराबर जानती है बच्चा किन चीजों से डरता है, तो वो चीजें सामने नहीं आने देगी। या ऐसे बाल खुले छोड़ के किसी बच्चे के सामने डरावना रूप लेके जाएगी क्या? नहीं जाएगी वो, क्योंकि पता है वो चिल्ला देगा, रो देगा तुरंत में। तो देवताओं को पता है कि ये सहन करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे किसी के सामने प्रकट नहीं होंगे वो। जिसकी कैपेसिटी बढ़ गई है मंत्र जप से, साधना से, तो उसको देवता का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान बोलते भी, मैं दिव्य चक्षु देता हूं तुझे जिससे तू मेरा दिव्य रूप देख सके। ददामि त्वाम दिव्य चक्षुम, जिससे तू मेरा दिव्य रूप देख सके। अभी जैसा दिख रहा हूं मैं रियलिटी में ऐसा नहीं हूं, मैं कैसा हूं तू देख। और फिर अर्जुन को दिखाया, वैसे देवता है, उसको वो दिव्य दृष्टि देते हैं, फिर प्रकट होते हैं। हनुमान जी की साधना के समय जैसे कि कहा जाता है कि हनुमान जी को बार बार याद कराना पड़ता है उनकी शक्तियों के बारे में, तो क्या हनुमान जी की साधना के समय भी हमें हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद करानी होती है? वो जो श्राप था कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की स्मृति नहीं रहेगी, तो वो जाम्बवान जी ने तोड़ दिया। अब करने की जरूरत नहीं है, उनको शक्तियों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। साधन करने की जरूरत है। यहां पर किसी को भी कुछ भी फोकट फाकट में नहीं मिलता। जितना बोओगे उतनी फसल निकलेगी, जितना जिम करोगे उतने तगड़े बनोगे, जितनी मेहनत करोगे धन कमाने के लिए, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, उतना पैसा प्राप्त होगा। विद्या अध्ययन जितनी अच्छी तरह से लगन से करोगे उतनी ज्यादा विद्या प्राप्त होगी। फ्री फोकट में यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो कुछ भी सिद्धि चाहिए, पराक्रम चाहिए, सुंदरता चाहिए, वैराग्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, धन चाहिए, सम्यक मेहनत चाहिए उसके लिए। सम्यक माने ठीक ठीक प्रॉपर। तो अगर आप ठीक ठीक बढ़िया मेहनत करते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करने के लिए तैयार बैठा है। कृपा की वर्षा सब दूर हो रही है। हमारा पात्र डेवलप करे, बढ़ जाएगा। बजरंग बाण, एक क्वेश्चन होता है कि बजरंग बाण कहा जाता है कि रोज नहीं करना चाहिए, ऐसा भी
काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है भक्तों को, तो उसके लिए क्या उसमें क्या कहा जाता है, क्या ऐसा माना जाता है? बजरंग बाण का प्रयोग कसमें डाली हुई है, उसमें उलाहनाएं दी हुई है, तो वो तांत्रिक प्रयोग है। साबर मंत्रों में ऐसा ही होता है, वो देवताओं को कसमें डाली जाती है, श्रापों का डर दिखाया जाता है, दिए भी जाते हैं, अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तेरा ऐसा हो जाए, फलाना हो जाए, और देवता कोई गाली गलौज श्राप दे रहे हैं या कसमें डाली जा रही है। वो मंत्र का जोर उससे उत्पन्न होता है, देवताओं को शब्दों का बड़ा आघात लगता है। इसलिए जिन लोगों को बजरंग बाण की सिद्धि चाहिए, उन्होंने उसका 1008 पाठ करना चाहिए। 100 पाठ मैंने 108 पाठ रोज के हिसाब से। अब तुलसीदास जी महाराज ने भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए रचा हुआ, तो प्रसिद्ध भी कर दिया। नहीं तो इनमें से कुछ मारण प्रयोगों की चीजें ऐसी हैं जो गुरु परंपरा में ही चलती है, वो प्रकाशित ही नहीं करते पुस्तकों में, क्योंकि सब दूर अगर वो कर ले हुए लोग तो एक दूसरे को मर्डर ही करते रहे, किसी को कुछ पता ही नहीं चले किसने किसको मार डाला, तो गुरु परंपरा में ही चल रही है। अगर ये बजरंग बाण इतना खतरनाक है तो फिर तुलसीदास जी महाराज ने उसको प्रकाशित ही काय को किया। वो बजरंग बाण की सिद्धि से जिस व्यक्ति ने 1008 पाठ कर लिए हैं, वो अगर 7 प्रकार के धान्य जो साबुत है उसको हाथ में लेके वो बजरंग बाण एक बार पढ़ लेता है, और बाधित क्षेत्र में अथवा प्रेत बाधित क्षेत्र में प्रेत बाधित व्यक्ति पर उसको फेंक देता है, तो तत्काल वो प्रेत बाधा मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति, और निस्संशय शत्रु संहार हो जाता है। असली शत्रु का, शत्रु समझ रहे हैं वो जिसको, और वो शत्रु ही नहीं है तो उसका कुछ टेढ़ा नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें नाम लेके बोला नहीं गया फलाने को मार कर। मंत्र का जो तांत्रिक मंत्र है उसमें नाम ले रहे हैं, तो वो निर्दोष को भी मार सकता है, मारता ही है, परंतु बजरंग बाण निर्दोष को नहीं मारेगा, बिल्कुल वो रियल शत्रुओं को ही मारेगा। तो रियल शत्रु तो हमारे अंदर भी 6 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सर माने जलसी, मद माने अहंकार, ईगो। तो ये जो अंदर के 6 शत्रु, उसको भी मारेगा बजरंग बाण, तो वो तो कल्याणप्रद है, डेली जपना। उठ उठ चलू तो ही राम दुहाई, पाय परव कर जोरी मनाई। मैं पैर पकड़ के जबरदस्ती मना रहा हूं, पैर पकड़ के हाथ जोड़ के तुझको मना रहा हूं, राम जी की कसम है, चलो जल्दी। तो ये भक्ति मिश्रित है बजरंग बाण, भले ही शत्रु संहारक है, उग्र प्रतापी है, तो डेली जपना चाहिए जो हनुमान जी जिनका इष्ट है उन्होंने। एक ऐसी बात थी, क्या शक्तियाँ जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है? गुरु शिष्य की बात करें, गुरु शिष्य को शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर सकता है, शक्तिपात क्या आज भी संभव है? निस्संशय शक्तिपात होता है, और सिद्ध पुरुष अपने शिष्यों को शक्तियाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो किसी भी प्रकार की शक्तियाँ हो सकती है, अष्टमहासिद्धि, नवनिधि, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, अशित्व, ये अष्टमहासिद्धियाँ हो या नवनिधियाँ हो या तांत्रिक सिद्धियाँ हो, ये गुरु अपने शिष्य में ट्रांसफर कर सकता है। काली माँ और हनुमान जी के भी अनेक प्रसंग हैं, तो उन प्रसंग के बीच में आप कुछ ऐसे प्रसंग अच्छे बताइए जो जिस पे आप प्रकाश डालें। प्रसंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधना की बात, क्योंकि प्रसंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो अंदर की गणित है गुरु परंपरा में मिलने वाली, मैं वो बातें ज़्यादा बोलना जी उचित समझ रहा हूँ, जिससे सीधे फायदा हो जाए। जी। काली माँ के प्रधान 2 गण हैं, ऐसे तो अनेक गण हैं, लेकिन काल भैरव और हनुमान जी, वो देवी की जब स्थापना होती है दुर्गा या काली की, तो एक तरफ से काल भैरव, एक तरफ से हनुमान जी को स्थापित करते हैं। तो तांत्रिक पद्धति में 52 भैरव, 64 योगिनियाँ, चतुष्षष्टि योगिनी, 64 योगिनियाँ, उसमें बाकी की भी सब चौकियाँ लगती हैं उन देवताओं की। उसमें हनुमान जी महाराज और काल भैरव को देवी के प्रधान सेवकों के रूप में स्थापित किया जाता है जी। सर्वत्र प्रसिद्ध है, राम जी के सेवक हैं हनुमान जी, ये सत्य भी बात है, लेकिन वो प्रधान गण देवी के हैं। तो तांत्रिक लोग देवी के साथ में काल भैरव और हनुमान जी का भी आराधन करते हैं, और उनकी भी सिद्धियां पा लेते हैं, जिसके कारण वो अपने अपने कार्य में कुशल बनते जाते हैं। तो जो लोग देवी की आराधन कर रहे हैं, वो अगर हनुमान जी की भी दर्शन करें हफ्ते में एक बार, काल भैरव का दर्शन करें अष्टमी को या रविवार को,
तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सांपत्तिक स्थिति भी सुधरती है, पैसे की स्थिति भी सुधरेगी, दिमाग की स्थिति भी सुधरेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, शारीरिक स्थिति भी सुधरेगी, आरोग्य भी प्राप्त होगा सिर्फ दर्शन मात्र से। हनुमान जी महाराज को चौमुखा घी का दीपक बड़ा प्रसन्न करने वाला है, काल भैरव को भी। तो चौमुखा देसी गाय के घी का दीपक अगर जलाते हैं, 4 बत्तियों वाला, 4 ज्योतियों वाला, 4 दिशा में 4 ज्योति, तो आटे का जलाएं, मिट्टी का जलाएं, जैसा भी, तो उससे हनुमान जी परम प्रसन्न हो जाते हैं, काल भैरव भी परम प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में दर्शक मित्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? और एक सबकी जो भी देख रहे होंगे उनकी भी एक इच्छा तो होगी कि कोई ऐसा सा श्लोक या स्तोत्रम का कोई श्लोक जो आप अपनी आवाज़ में। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हिंदुओं को यही संदेश देना चाहता हूँ। प्रधान संदेश मेरा जो है, धर्म कार्य बहुत सारे लोग कर रहे हैं, राम जी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, बताने वाले भरपूर लोग हैं। लेकिन अभी इस समय में धर्म संकट के निवारण के लिए, हिंदुओं पर जो संकट है उसके निवारण के लिए, हिंदुत्व के रक्षण के लिए, धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, जगतगुरु बनाने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए, हिंदुओं के स्वराज्य की स्थापना के लिए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति का हिंदूकरण करना बहुत ही आवश्यक है। हम राजनीति से घृणा करके धर्म राज्य की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए। राजा राम नहीं है, राम राज्य की अपेक्षा कैसे? और इसमें सबसे बड़ा विघ्न है हिंदुओं का वोटर बैंक न होना, और इसका कारण है हिंदुओं में फैला हुआ, सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद और प्रांतवाद। इसलिए आपको हाथ जोड़कर निवेदन है, धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़िए और सनातन हिंदू धर्म साम्राज्य की ओर बढ़िए। मेरा प्रधान संदेश तो हो गया, अब आपकी इच्छा के लिए। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भुक्ति मुक्तिदायिनी भयहारिणी कालिका मंगल मुद सिद्धि सदनी बरवशर वरीश वदनी दावति मिर तरुण धरणि किरणन की मालिका। वरम जरम गर कृपाण शूल शैल धनुष बाण धरणि दल निदानव दल रण की करालिका। पूतना पिशच्च प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत भूत ग्रह बेताल खग मृगाली जालिका। जय महेश भामिनी, जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका। रघुपति पर परम प्रेम तुलसी कहे अचल नेम देहु भय प्रसन्न पाहि प्रणतन की बालिका। हमारी महाकालिनी यारे ढोल वागे से सब खो गए थे माई की भक्ति में। तो इस गुजरात फर्स्ट के पॉडकास्ट में बात करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। तो आज के हनुमान जयंती स्पेशल पॉडकास्ट में हमने हनुमान जी से जुड़ी कई अहम बातें जानी और आध्यात्म के महत्व को समझा। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।